ये हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं, जब हम कभी कभी इनको सुनाया करते थे तो कहते थे आपकी बात कुछ समझ नहीं आती। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, लगाव रखिए तो कभी ना कभी समझ में आने लगेगा, क्योंकि महात्मा तो किसी न किसी तरह से समझा ही लेते हैं और लगा ही लेते हैं, और धीरे धीरे करके जैसा आपको बताया गया है और धीरे धीरे समझा लिया वैसे ही समझा दिए जाएंगे। क्या आप चिंता, जिसको है उसको चिंता है। आपकी चिंता हमको है, हमारी चिंता आपको बिल्कुल नहीं। ना भगवान की चिंता है आपको, भगवान को चाहे आपकी चिंता हो, लेकिन चूंकि भगवान आपसे दूर हो गया है, अपने आप से उसको दूर कर दिया, विश्वास उसका तोड़ दिया, तो भगवान को चिंता सीधे नहीं होगी, वह किसी के द्वारा चिंता होगी। भगवान सीधे डायरेक्ट दया नहीं कर सकता है, किसी में हो करके दया करेगा, यह आपको समझना चाहिए। सीधी दया नहीं कर सकता है, किसी में होकर उसकी दया का परिचय मिलेगा, और सीधी दया उसने कर दी होती तो अभी तक सभी जीवात्माएं मुक्त हो गई होती। तो ना तो उनके कोई धर्म सीखने की जरूरत, ना कोई कर्म सीखने की जरूरत, ना कोई साधना करने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन सीधी दया। मैं तो किसी में होकर दया करूँगा, तो आप समझ सकते हैं किसी में होकर दया होगी। आप तो चाहते हैं हम भगवान को मानते हैं, कैसे आप मानते हो? आप मानते नहीं हो। मानते होते तो आप विषय विकारों में क्यों उलझे होते। आप किसी में हो करके मान लो तो विषय विकारों से छूट जाओगे, सुलझ जाओगे, और ठीक कुछ मिल जाएगा। ताके पड़े धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। कहते हैं आज जब सीधी आती है वह मस्तानी आवाज है, इसीलिए बाजों में बीन की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, और उसी बीन की आवाज के साथ में बांसुरी की आवाज, ये दो आवाजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं।